बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, आज हम एक और सवाल ऐड करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर की तरह यहाँ भी हमने एक एसेट परचेज करना है और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो एक रेट से है। नहीं, लास्ट टाइम जो हमने सवाल किया था वो फॉर्मूले से था। मेथड इज़ द सेम, फिक्स सॉल्व मेथड। रेट का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। लें जी, अब चलते हैं सवाल की तरफ। आइए। G company purchased a machinery on January 1st, 2010, rupees 6 lakh and paid transportation charges rupees 2 lakh. बेटा, ये कैपिटलाइज कॉस्ट है तो इसकी वैल्यू में ऐड कर दी जाएगी। एडिशनल मशीनरी वाज एक्वायर्ड ऑन जून 30th. दिस इज द मेन पॉइंट। आपने नया एसेट कब खरीदा? 30 जून 2013 को फॉर रुपीज 3 लाख। Charge depreciation 10% per annum on original cost. Method original cost straight line. Accounts are closed on 31st December every year. And the requirement of the question is prepare machinery account for 4 years. हमने 4 साल का machinery account बनाना है। अब बेटा थोड़ा सा हम इस पे हिंट पे काम कर लेते हैं। 2-4 चीजें छोटी छोटी कैलकुलेट करके हम रख लेते हैं ताकि हमें सवाल में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीन 1, वेरी सिंपल। 8 लाख की मशीन थी, 10% रेट था और उसकी सालाना डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी है आपके पास? 80,000। मशीन नंबर 2, कुल वैल्यू लागत उसकी मशीन की 3 लाख, रेट सेम था और ये 6 माह के लिए आपने 6 माह इस्तेमाल करनी है, इसलिए इस पे मैं 6 माह की डेप्रिसिएशन आपको शो कर रहा हूं। दैट इज रुपीज 15,000। अगर ये पूरे 12 महीने पूरे कर रही होती तो मैं 1 साल की डेप्रिसिएशन लेता, क्योंकि ये पूरे 12 महीने पूरे नहीं कर रही, क्योंकि हमारा जो परचेज पीरियड है जिसमें हर साल हमने इसको परचेज किया था वो 30 जून है। पहले पिछले सवाल की तरह 30 जून को हम काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करना शुरू करेंगे 1 जुलाई से। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन है जो आप इस पे कैलकुलेट करेंगे बाय द गिवन रेट, जो आपको रेट दिया जाएगा। अब सवाल को 1-2 दफा पढ़ने के बाद, ये वर्किंग करने के बाद, फिर आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप इसे प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। अब इस सवाल का सोल्यूशन देखते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। सवाल का सॉल्यूशन बनाने से पहले, उसे हल करने से पहले बेटा उसका एक फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करना जरूर सीख लें और इस प्रैक्टिस से आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप नॉर्मली एक फॉर्मेट कैसे ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास ये एक एसेट अकाउंट है। अकाउंट के टाइटल, पहले डेबिट टाइटल और फिर क्रेडिट। टाइटल है, डेबिट है और क्रेडिट है, ये 3 पार्ट्स होते हैं। सवाल का आगाज उसी तरह ही है ताकि आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आ जाए। हमने मशीनरी परचेज की, पहली मशीन परचेज की 2010 में और उसकी कॉस्ट है हमारे पास 8 लाख रुपीस। इससे पहले कई दफा बताया जा चुका है, आप सवाल डेप्रिसिएशन का करेंगे ईयर वाइज और फिर मंथ वाइज। अब ईयर आपके पास आ चुका है 2010। अब आप इसमें देखेंगे जनवरी के अलावा किसी महीने में ऑफ द सेम ईयर, पॉइंट इज दिस, ऑफ द सेम ईयर कोई और एसेट परचेज तो नहीं किया। अगर आप कोई और एसेट परचेज करेंगे तो बेटा यहां पर आप बैंक लिखेंगे और यहां पर उसके बाद उसकी अमाउंट लिख देंगे। तो हमने अभी तक कोई और एसेट परचेज नहीं किया। इसके बाद ईयर एंड होगा, 31 दिसंबर ईयर एंड होगा। आपके ज़हन में सवाल आ जाए कभी, सर 31 दिसंबर पे ईयर एंड क्यों कर रहे हैं? बेटा क्वेश्चन वालों ने बताया होता है कि आपकी क्लोजिंग डेट क्या है। वैसे भी अगर आपको वो कह दे कि आप अपने जनवरी से दिसंबर आपका क्लोजिंग पीरियड है तो अंडरस्टूड है कि आपके पास एंडिंग डेट क्या होगी? दिसंबर की होगी। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करनी है। अब उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय
10% मल्टीप्लाइड बाय 12/12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द फिगर ₹80,000। ये आप करके दिखा भी सकते हैं, आप ना भी चाहें तो नहीं भी कर सकते। इसके बाद आप निकालेंगे इसका क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला जाता है, पहले भी कई दफा बात हुई। जब किसी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना हो और उसका पहला साल हो तो आप उसकी परचेज प्राइस से उसकी डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं। परचेज प्राइस से डेप्रिसिएशन को लेस किया और हमारे पास फिगर आई 7,20,000। फर्स्ट ईयर इज क्लोज। जैसी फर्स्ट ईयर क्लोज होता है हम उसका बैलेंस कैरी करते हैं टू द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आपके पास जनवरी 1 में बैलेंस शो हो रहा है जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था 7,20,000। 31 दिसंबर पे आप गए और वहां पे आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। अगेन मेथड इज द सेम। जब मेथड सेम है तो आप क्या करोगे बेटा, एसेट की कॉस्ट लिखोगे 10% एंड देन 12/12 ताकि पता चले पूरे 12 महीनों की डेप्रिसिएशन है। अमाउंट बिकम्स अगेन 80,000। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद अगला स्टेप क्लोजिंग बैलेंस का होता है। क्लोजिंग बैलेंस में आपने क्या किया, बैलेंस सीडी कैसे निकालते हैं, पहले साल के अलावा जिस एसेट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना हो उस एसेट की डेप्रिसिएशन उसके बीडी बैलेंस से माइनस कर देते हैं। ये बीडी बैलेंस है, ये इसकी डेप्रिसिएशन है, ये मैंने लेस किया तो ये फिगर आ गई। तो दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस। अगेन क्वेश्चन का भी टाइम पीरियड है क्योंकि हमें सवाल करना है 4 साल तक के लिए, तो अभी सिर्फ 2 साल मुकम्मल हुए हैं तो हमें इसका बैलेंस आगे कैरी करना पड़ेगा। हमने क्वेश्चन बैलेंस कैरी किया क्वेश्चन का 2012 का जनवरी 1 का बैलेंस आ गया, बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी है 6,40,000। अगेन आप इसमें ये चीज सोचेंगे, देखेंगे क्या इसमें हमने कोई और एसेट तो परचेज नहीं किया। अगर एसेट परचेज नहीं है तो यहां पे बैलेंस के अलावा कोई फिगर नहीं है, और अगर यहां पे एसेट परचेज है तो आप यहां पर बैंक अकाउंट लिखकर एसेट की वैल्यू को शो कर सकते हैं जिसको आपने परचेज किया होगा। आप उसी तरह ही बेटा मेथड इज द सेम, एसेट कॉस्ट इज द सेम, मीन परचेज प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट 10% देन 12/12 एंड योर डेप्रिसिएशन वुड बी 80,000। डेप्रिसिएशन कितनी होगी इसकी, 80,000 होगी। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद अगला मसला क्लोजिंग बैलेंस का है। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे फाइंड करते हैं, जिस एसेट की डेप्रिसिएशन होती है उसके बीडी बैलेंस से माइनस कर दी जाती है। ये पहले साल के अलावा की मैं बात कर रहा हूं। ये इसका बीडी बैलेंस था, ये इसकी डेप्रिसिएशन थी, इसको मैंने माइनस किया, आपके पास इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 5,60,000। अब हमारा सवाल क्योंकि यहां खत्म नहीं हुआ, अब हम इसका बाकी हिस्सा देखेंगे इसके नेक्स्ट बोर्ड पर जाकर, ताकि वहां जाके इसका बैलेंस कैरी करेंगे और उसी साल जाके हमने एक एसेट को परचेज भी करना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ले जी, हमारे पास वो ईयर पहुंच गया जिसमें हमने एसेट परचेज किया था। बेटा इसी साल हमने एक तो एसेट अकाउंट बनाना है, यही हमारा एक एंडिंग ईयर है जिसपे हमने एसेट अकाउंट बनाना है और इसी पे मैं एक एसेट परचेज कर रहा हूं। अब आप देखें उस पे हम कैसे वर्किंग करेंगे। 2013 जनवरी 1 पिछले साल का बैलेंस कैरी हुआ, यहां पे ओपनिंग बैलेंस आया 5,60,000। पिछले साल जो बैलेंस हमने कैरी करना था वो 5,60,000 का था। उसके बाद मैंने उसी तरह देखा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जून में जाके मुझे पता चला मैंने एक एसेट परचेज किया है। तो मैंने बताया आपको, जब भी एसेट परचेज होगा आप यहां उसकी डेट डालेंगे और बैंक अकाउंट लिखेंगे और एसेट की वैल्यू लिख देंगे। डेट डालेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे, एसेट की वैल्यू लिख देंगे। अब यहां पर और कोई एसेट अवेलेबल नहीं है। अब जाहिर है अब जब एसेट ना हो हमने उसकी क्लोजिंग डेट पे जाना होता है और क्लोजिंग डेट पर जाने के बाद उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में अहम चीज मेथड होता है। मेथड आपका ओरिजिनल कॉस्ट है और टाइम एक्सपायर का एक इशू होता है और रेट का होता है, जब सवाल हम रेट से कर रहे होते हैं। अब आप देखो बेटा, यहां पर आपके पास
एसेट की कॉस्ट थी 8 लाख, रेट 10%, टाइम एक्सपायर 12 मंथ। फिर देख लें जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक पहला एसेट, अब यहां 5,60,000 नहीं लिखा, यहां हमने 8 लाख लिखा है क्योंकि हम ओरिजिनल कॉस्ट से आ रहे हैं, और ये इसकी बेटा डेप्रीसिएशन अमाउंट। अब आ गया जी दूसरा एसेट। अब दूसरे एसेट में क्या करेंगे आप, दूसरे एसेट की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 लाख, 10% एंड 6/12। अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जून कंप्लीट हो गया ना, एंडिंग है तो जून गुजर गया। अब जुलाई से गिने आप, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो बेटा 6 मंथ बनते हैं। अब आप देखें कि आपने एसेट कितने महीने इस्तेमाल किया, 6 मंथ। आपको पता है कि एक्सपेंस डेप्रिसिएशन जब एक यूज पोर्शन होता है, तो इस एसेट का जो यूज पीरियड था दैट इज 6 मंथ, तो आपने डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट की, 6 मंथ पर। तो जब 6 मंथ पे कैलकुलेट की, द अमाउंट बिकम्स 15,000। आप इन्हें इनर कॉलम पर, इनर साइड पर लिख सकते हैं और यहां से आप इसका एग्रीगेट करके यहां भी ले जा सकते हैं। ये आ गया टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 95,000। अब बेटा हमने इसका निकालना है बैलेंस। बैलेंस सीडी जब निकाला जाएगा तो कैसे, अब तो 2 एसेट हैं, पहली वाली बात नहीं छोड़नी भाई, जो एसेट चलता आ रहा है उसके बीडी बैलेंस से, और जो एसेट नया लिया है जिसका ये पहला साल है उसकी परचेज प्राइस से। देखें जो एसेट आपके पास पीछे से आ रहा था, बैलेंस कैरी हो रहा था, ये वाला वो 5,60,000, उसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी 80,000, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस भी कितना आ गया 4,80,000। फिर सुन लें भाई, जो एसेट पुराना था उसकी डेप्रिसिएशन उसी एसेट से, अगर गलती से अभी आपसे ऐसा हो गया कि पहले वाली मशीन की डेप्रिसिएशन दूसरी वाली से माइनस कर दी और दूसरी वाली की पहली से, तो सवाल गलत हो जाएगा और इस ईयर के जो आपके नंबर्स होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो पहला मशीनरी, इस मशीन की डेप्रिसिएशन ये, तो इससे माइनस की, ये इसकी क्लोजिंग बैलेंस आ गया। दूसरी मशीन 3 लाख की, उसकी डेप्रिसिएशन ये लिखा हुआ भी है इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ, और इससे माइनस किया तो इसकी क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 2,85,000। इसको हमने ऐड किया, अमाउंट बिकम्स 7,50,000। मैंने पहले भी बताया था ये एक छोटा सा चेक है, आप पहले इसका इंडिविजुअल बैलेंस ले लेते हैं ये वाली अमाउंट, और अगर आप चाहें तो आप इसको हाइड करें, इस अमाउंट में से ये माइनस करें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस। फिर सुन लें, इसको हाइड करें, इस अमाउंट में से, इस टोटल में से इसको माइनस करें तो दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस। ये इसका एक छोटा सा चेक है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो इसको सेग्रीगेशन करके जो कैलकुलेट किया है और जो टोटल में आप देख रहे हो ये बिल्कुल सेम आएगा। इसके बाद आप इस बैलेंस को कैरी करेंगे। जब आप इस बैलेंस को कैरी करेंगे तो ये बैलेंस कैरी होके अगले साल के शुरू में आ जाएगा। तो 2014 जनवरी 1 वहां का जो क्लोजिंग बैलेंस था, बैलेंस सीडी था, वो यहां का बैलेंस बीडी है, और ये दोनों एसेट्स की अमाउंट और ये इनका टोटल। तो बेटा आज तक जो हमने अभी तक जो डिस्कशन खत्म की है, इसमें इस लेक्चर में जो आपने बात सीखी वो ये था कि आपने अगर रेट के साथ सवाल करना है तो वो कैसे करना है और उसका इख्तिताम कैसे होगा। इसी तरह इस लेक्चर से पहले आपने एक लेक्चर सुना था और पढ़ा था और देखा भी था कि उसमें अगर आपने बात फॉर्मूला दिया हो तो उसको सवाल को कैसे खत्म करना होता है, उसमें अगर एडिशन हो जाए, सवाल में कोई एसेट परचेज हो जाए तो ऐसे करना होता है। तो ये दोनों सवाल एक ही तर्ज पे इसलिए बनाए गए हैं, अगर आप इन्हें बार बार कर लें, हल कर लें हमेशा, तो ये आपको एक परफेक्ट किस्म का एक नॉलेज दे देंगे, कॉन्सेप्ट दे देंगे, और आपसे इस तरह का सवाल कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।